हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा कल का सेशन था वो ब्लड रिलेशन का सेशन था, ठीक है। तो आज जो है हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारे पास इनइक्वालिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इनइक्वालिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में बेसिकली करते क्या हैं वो चीज़ पहले हम समझेंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में क्या किया जाता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई, ठीक है। एग्जामिनर क्या कर देगा, आपको एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। और उनमें से उस स्टेटमेंट्स में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और किसी दो एलिमेंट्स के बीच में वो क्या पूछेगा, आपसे कंपैरिजन पूछेगा, ठीक है। कि इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में वो कंपैरिजन दे देगा और आपको बताना है कि वो जो कंपैरिजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट दे देगा आपको वो, ठीक है। नीचे आपको सपोज दो कंक्लूजन दे दिए कि इस स्टेटमेंट्स पे बेस्ड ये दो कंक्लूजन है, तो आपको क्या बताना है कि उन कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन जो है वो उस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, या कौन सा कंक्लूजन जो उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, वो जो कंपैरिजन होता है इनइक्वालिटी में, वो किस पे बेस पे होता है, वो होता है हमारे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बेस पे, ठीक है। जो भी आपके पास कंपैरिजन होगा एलिमेंट्स का, वो किस पे बेस पे होगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बेस पे। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम यूज़ कौन से करते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं हमारे, वो हैं आपके पास एक ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, लेस देन और लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये पांच आपके पास ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो इनइक्वालिटी में कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं ऑपरेटर्स पे बेस पे पूरी की पूरी इनइक्वालिटी जो वो, ठीक है, पूरी की पूरी इनइक्वालिटी जो वो इन्हीं ऑपरेटर्स के बेस पे चलती है। नेक्स्ट कि अब आपके पास इनइक्वालिटी जो वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब टाइप्स की बात करें तो इनइक्वालिटी में हम कितने टाइप की इनइक्वालिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। हम बेसिक बात करेंगे तो मेनली हम जो है वो दो ही तरह की इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है इसी दो टाइप्स की जो आपके पास इनइक्वालिटी है उससे क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक आपके पास आती है बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक है, बेसिक इनइक्वालिटी जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और एक आपके पास आती है दूसरी कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। दूसरी कौन सी आ गई आपके पास यहाँ से, कोडेड इनइक्वालिटी। तो आज क्या करेंगे हम कवर, बेसिक इनइक्वालिटी के बारे में। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। बेसिक में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोडेड इनइक्वालिटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट की बात करें हम तो सपोज इस तरह के, ठीक है, तो आपके पास दो पेयर बन गए, एक ये और ये। एक ऑपरेटर्स का पेयर ये बनता है आपके पास, एक ऑपरेटर्स का पेयर आपके पास ये बनता है, ठीक है। ये पेयर क्यों बना, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है। ये ग्रेटर देन वाले हैं और ये जो हैं वो सारे लेस देन वाले हैं, ठीक है। ये जो हैं वो सारे क्या हैं आपके पास, लेस देन वाले, ठीक है। तो अब सपोज, ठीक है, कि सपोज आपको दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट में 5 या 6 एलिमेंट्स दिए हैं, अगर आपको पहले और लास्ट के बीच में कंपैरिजन करना है तो उसके बीच में आपको जो वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो आपको ऑपरेटर्स हैं वो दिखाई देंगे आपको एलिमेंट्स के बीच में। तो अगर एलिमेंट्स के बीच में आपको ये तीनों के तीनों ऑपरेटर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में ये तीनों के तीनों आपके पास जो ऑपरेटर्स दिखाई देते हैं, जो सारे के सारे क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जहाँ पे सेम ही डायरेक्शन में जो वो गेट ओपन हुआ है, ठीक है, सारे के सारे के सेम डायरेक्शन में है, तो ट्रू स्टेटमेंट जो है उसमें सबसे पहले आप जो वो ग्रेटर देन वाले को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है और अगर आपको ग्रेटर देन उसमें दिख जाता है, ये वाला सिंबल अगर आपको दिख जाता है, तो प्रायोरिटी जो होगी ट्रू स्टेटमेंट में, सो वो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी। अब सपोज कि जिन एलिमेंट्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें आपके पास ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन दिख रहे हैं, तो फिर आप जो है इन दोनों में से इसको प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। और लास्ट में किसे प्रायोरिटी मिलती है, इक्वल टू को। सिमिलर केस होता है आपके पास लेस देन में, ठीक है, सिमिलर केस होता है आपके पास लेस देन में कि आपके पास सारे के सारे ऑपरेटर जो हैं वो लेस देन
लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू की फॉर्म में है, तो सबसे पहले जो आपके पास ट्रू स्टेटमेंट में प्रायोरिटी जाएगी वो किसकी जाएगी, लेस देन की। ठीक है, उसके बाद जाएगी आपके पास लेस देन इक्वल टू की, और लास्ट में जाती है प्रायोरिटी इक्वल टू की। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे ये चीज़ जो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सपोज आपको स्टेटमेंट दी है ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी, ठीक है, एंड लेस देन ई ग्रेटर देन एफ। ठीक है, इस तरह की मैं आपको क्या देता हूँ, स्टेटमेंट दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह की मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ, और मैं आपको बोलता हूँ कि ए और डी के बीच में कौन सी क्या बोलते हैं। ठीक है, ए और डी के बीच में अब हमको कंपैरिजन करना है, तो ए और डी के बीच में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कि जो ट्रू स्टेटमेंट की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, ए और डी के बीच में ट्रू स्टेटमेंट की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हमने देखा कि ए और डी में 1, 2 और 3 ऑपरेटर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ए से डी तक पहुंचने के लिए हमको 3 ऑपरेटर से गुजरना पड़ रहा है। हमने देखा कि ये तीनों के तीनों ऑपरेटर क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तीनों के तीनों ऑपरेटर जो हैं सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, प्रायोरिटी किसको देंगे हम, प्रायोरिटी देंगे हम ग्रेटर देन को। ठीक है, तो यहाँ से प्रायोरिटी किसको मिलती है, ग्रेटर देन को प्रायोरिटी मिलती है, और ये आपके पास क्या बन जाती है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सिमिलर अगर आपके पास एक और मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, जैसे कि बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ई। ठीक है, कि B इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू E, तो आप देखोगे कि B और E के बीच में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। तो हमने देखा है एक आपके पास कौन सा हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज हो रहा है, एक आपके पास इक्वल टू ऑपरेटर यूज हो रहा है, और एक आपके पास ऑपरेटर यूज हो रहा है कौन सा, लेस देन वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखा हमने ये और ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे ये ऑपरेटर जो अब डिफरेंट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंट डायरेक्शन वाले ऑपरेटर्स मिल गए, तो वहाँ पे आपके पास कौन सी कंडीशन लग जाएगी, कांट से वाली। ठीक है, कि हम जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, हम क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आपके पास सिंगल ही कंक्लूजन है कांट से वाला, तो वो कांट से जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट में काउंट हो जाता है। ठीक है, वो आपके पास कांट से जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट में काउंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सपोज, ठीक है, ये तो बात आ गई आपके पास कि सपोज आपके पास एक और एग्जांपल है, जैसे P Q R S T, इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दी है। इस तरह से कुछ भी आपको ऑपरेटर्स दे दिए गए हों। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ भी ऑपरेटर्स दे दिए गए हैं, और आपको क्या बोला है, ठीक है, आपको क्या बोल दिया है यहाँ पे कि R इज ग्रेटर देन, ठीक है, R इज ग्रेटर देन S एंड R इज इक्वल टू T। ये आपको दो कंक्लूजन दे दिए, पहला कंक्लूजन ये दे दिया, दूसरा कंक्लूजन जो आपको ये दे दिया। तो अब आपने क्या करना है कि देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सा कंक्लूजन जो वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि R और S के बीच में आपके पास जो वो कौन सा ऑपरेटर हो यूज़ हो रहा है, R और S के बीच में कौन सा ऑपरेटर हो जाए आपके पास, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट क्या बनती है कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। ठीक है, और अगर हम इसको तोड़ के देखें तो हमारे पास क्या बनता है, R इज ग्रेटर देन S। एक कंडीशन ये बन सकती है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि R इज इक्वल टू S। ठीक है, क्योंकि इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी है और साथ ही साथ इक्वल टू का साइन भी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये आप ऐसे नहीं बोल सकती ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। ठीक है, एंड वर्ड यूज़ नहीं होगा कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, कि ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास क्या बनती है, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि R इज इक्वल टू T। ठीक है, R इज इक्वल टू T। इस T की जगह हम जो है वो S भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि T जो है आपके पास किसके इक्वल है, S के इक्वल है। ठीक है, तो जब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, जब आपको ये वाले जो एलिमेंट्स है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको इक्वल दिख जाएं, और फिर ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी जो हैं वो क्या हो जाएं, लाई कर रही हैं वहाँ पे, तो ऑप्शन जो आपके वक्त कौन सा ऑप्शन सही होगा, इधर वन फॉलोज और
टू फॉलोज, या तो पहली फॉलो करेगी या तो क्या करेगी, दूसरी फॉलो करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखा हमने ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो उसको हमने बोल दिया कि ये कांट से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट देखिए हमने आर इक्वल टू टी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, फॉल्स हैं, या हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। हमने देखा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, लेकिन इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो वो इक्वल हैं। ठीक है, तो ये जो दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं कि या तो ये फॉलो करेगी या तो ये फॉलो करेगी, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या बन जाता है, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये ईदर और वाले केस जो वो इस तरह से बनते हैं। और भी तरीके होते हैं ईदर और के केस वाले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसमें हम जो वो देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस तरह की हमारे पास कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दीज क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट्स, दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दी है। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दी है और उसके साथ आपको दो कंक्लूजन दे दिए गए हैं और साथ में आपको 5 ऑप्शन दे दिए गए होंगे। ठीक है, साथ में क्या है, आपको 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब यहाँ से आपके क्या पूछा गया है कि a इज ग्रेटर देन e। ठीक है, a जो है वो e से क्या है, ग्रेटर है। तो हमने क्या देखा कि a और e के बीच में जो कितने आपके पास ऑपरेटर्स हैं, 1 2 3 और 4, ये देख लिया पहले हमने। फिर हमने देखा कि क्या सारे के सारे ऑपरेटर सेम डायरेक्शन में है, जी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। फिर हमने देखा कि ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सारे सेम डायरेक्शन में है। और ऑपरेटर्स कौन से हैं, तो प्रायोरिटी किसको देनी है हमें, प्रायोरिटी देनी है हमें ग्रेटर देन को। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों आपके क्या है, इसमें लाई कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, हमेशा ग्रेटर देन को। तो ए इज ग्रेटर देन ई, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये कंक्लूजन का हो गया आपके पास, फॉलो कर गया। नेक्स्ट, डी इज ग्रेटर देन एच। ठीक है, तो डी से एच तक जाइए, डी से एच तक गए, हमने देखा ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, ये दो ऑपरेटर जो वो क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है। अगर ये दो अपोजिट डायरेक्शन वाले आपको ऑपरेटर दिख जाते हैं तो मीन्स आप इस स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कांट से। ठीक है, कांट से आप इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर अकेला कांट से है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट जो आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, सॉरी ये कंक्लूजन जो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, कि सिर्फ पहला कंक्लूजन ही इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपके पास एक स्टेटमेंट दी है आपको इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा कि P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू S। तो हमने क्या देखा, P और S के बीच में, ठीक है, P और S के बीच में जो ऑपरेटर्स लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन तीनों के तीनों ऑपरेटर्स में से प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मीन्स अगर P और S के बीच में ट्रू स्टेटमेंट क्या बन रही होगी हमारी, P इज ग्रेटर देन S। ठीक है, ये बन रही होगी ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए थी यहाँ से, P इज ग्रेटर देन S। ठीक है, लेकिन हमें कंक्लूजन क्या दिया गया है कि P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, तो ये होगी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखा हमने S इज लेस देन U। ठीक है, अब देखा S और U के बीच में कंपैरिजन है, कौन से, ठीक है, S और U के बीच में कंपैरिजन है। ऑपरेटर कौन कौन से यूज हुए हैं, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, दोनों के दोनों ऑपरेटर क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है। प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, प्रायोरिटी देनी है आपको लेस देन को। ठीक है, प्रायोरिटी किसको देनी है, आपने लेस देन को प्रायोरिटी देनी है। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी क्या होगी, ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि इफ़ एंड ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, कि सिर्फ दूसरा कंक्लूजन जो है वो इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ठीक है, और साथ में 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, सेम है। अब आपको क्या करना है कि आपने क्या देखा कि A जो है वो B से, ठीक है, आपने क्या देखा कि क्या C जो है वो D से ग्रेटर है या नहीं। तो हमने देखा C कहाँ है, D यहाँ है। ठीक है, C यहाँ है, D यहाँ है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि C जो है वो D से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन
यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बन रही है कि C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, तो यहाँ से दो केस बन जाएंगे, C जो है वो D से ग्रेटर भी हो सकता है और ठीक है, और C जो है D के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑपरेटर यही चीज़ बता रहा है ना कि C जो है वो D से क्या हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि C इज इक्वल टू E, ठीक है, कि C जो है वो E के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने आपको कब कहा था, मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपको दो फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए, ठीक है, अगर आपको दो फॉल्स स्टेटमेंट दिख जाती हैं, ठीक है, और उसके सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी D है, अगर यहाँ पे भी D है, ठीक है, अगर उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट जो वो ट्रू कब बन जाती हैं, जब आपके पास दोनों की दोनों पॉसिबल कंडीशंस क्या हो जाएं, ठीक है, दोनों के दोनों पॉसिबल कंडीशन जो आपके पास फॉलो कर जाएं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ हम E की जगह पे D लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ D है, यहाँ E है, तो E की जगह हम D लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि D जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। ठीक है, तो अब आपके जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट है वो भी इक्वल हो गए, दोनों के दोनों प्रेडिकेट है वो भी आपके पास इक्वल हो गए। कंपैरिजन में क्या है कि C इज इक्वल टू D, ठीक है, सॉरी C इज ग्रेटर देन D, तो जो पहली पॉसिबिलिटी जो आपकी क्या होगी, सही होगी। दूसरी की C इज इक्वल टू D, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी आपकी फॉलो कर गई। तो यहाँ से आपके पास आंसर कौन सा आएगा, इफ़ ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, या तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा या दूसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनती है आपके पास ईदर और वाली कंडीशन। ठीक है, और ये चीज़ जो मेन समझने वाली होती है कि ईदर और वाली कंडीशन कहाँ पे बनती है। ठीक है, किस तरह से बनती है, एक ईदर और की कंडीशन और बनती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें चेक करो खुद से, है ना, चेक करो इसमें खुद से कि ये आपको बस स्टेटमेंट है, ये आपके पास दो कंक्लूजन दी है। ठीक है, तो आपने इसमें चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो इन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो खुद से कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि क्या आंसर होगा इसका, कि क्या जो है B ग्रेटर देन इक्वल टू D है। ठीक है, कहाँ है B, ये है, D कहाँ है, ये है। ऑपरेटर्स के आपके पास दो ऑपरेटर्स, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। ठीक है, दो ही ऑपरेटर्स हैं, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी इसको। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि प्रायोरिटी कैसे देते हैं हम, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नेक्स्ट कि B इज ग्रेटर देन E, कि B और E के बीच में कितने ऑपरेटर्स हैं, 1 2 3, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, सारे जो हैं वो सेम फैमिली के, फैमिली बोल सकते हैं हम कि हमारे पास ऑपरेटर्स की दो फैमिली होगी, एक फैमिली ये होगी, ठीक है, और दूसरी फैमिली आपके पास ये लेस देन वाली होगी। ठीक है, अगर सेम फैमिली के ऑपरेटर्स आपको दिख जाएं तो प्रायोरिटी किसको देनी है, सपोज ये समझ लो ये दादाजी हैं, ये आपके पास सेकंड जनरेशन के मदर और फादर, और ये चाइल्ड। ठीक है, ये आपके पास चिल्ड्रन आ गए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप, ग्रैंडफादर को, फिर उसके बाद प्रायोरिटी किसको दोगे आप, पेरेंट्स को, फिर लास्ट में किसको प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जो आपके पास थर्ड जनरेशन के जो चिल्ड्रन है। ठीक है, सिमिलर आपके पास ये दूसरी फैमिली आ गई, इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ये जो है ग्रैंडफादर हैं, ये आपके पास पेरेंट्स है और ये आपके पास चिल्ड्रन है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी यहाँ पे, ग्रैंडफादर को, फिर पेरेंट्स को, सिमिलर आपके पास किसको मिलेगी। ठीक है, अब अगर ऑपरेटर्स आपके पास ऑपोजिट आ गए, ठीक है, एक ऑपरेटर आ गया आपके पास इस फैमिली का, एक ऑपरेटर आ गया आपके पास इस फैमिली का, तो अब आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे कि हम प्रायोरिटी किसको दें। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको प्रायोरिटी दें या इसको प्रायोरिटी दें। ठीक है, तो उस टाइम पे कंडीशन क्या बन जाती है कि हम जो है वो कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता हमें किसको प्रायोरिटी देनी है। तो वो जो सिंगल स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट काउंट हो जाती है, वो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट काउंट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या बनेगा कि B इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, ये तो सेटिस्फाई करेगी। B इज इक्वल टू A, ठीक है, तो B यहाँ है, E आपके पास यहाँ है, ऑपरेटर जो आपके पास सेम फैमिली के ऑपरेटर्स हैं, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। तो B इज ग्रेटर देन एंड E जो है वो आपके पास क्या हो गया, राइट। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन भी फॉलो कर गया, दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो कर गया। तो इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, कि दोनों कंक्लूजन जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।
ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने पीछे किए हैं ना, जो 4 क्वेश्चन किए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखने हैं, कंक्लूजन को कंपेयर करना है और आपको इन कंक्लूजन को कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन कौन सा कंक्लूजन जो वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, Q और T के बारे में बात हो रही है कि Q जो है T से लेस है। हमने देखा Q यहाँ है, T जो है यहाँ पे है। ठीक है, Q यहाँ पे है, T यहाँ पे है। ऑपरेटर्स की बात की तो आपके पास 2 फैमिली के ऑपरेटर आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास सेम फैमिली के आ गई, ये दूसरी फैमिली का ऑपरेटर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, हम जो इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो फिलहाल इस स्टेटमेंट को हम कांट से वाली कंडीशन में डाल देते हैं कि हम डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते, लेकिन हम जो स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो आपके पास ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, u इज लेस देन एंड इक्वल टू s। u जो है वो s से क्या है, लेस देन है। ठीक है, u जो है वो s से लेस देन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि u लेस देन तो होगा नहीं। ठीक है, ऑपरेटर तो आपके पास सेम फैमिली के हैं, लेकिन u क्या है, ग्रेटर देन s है। ठीक है, ग्रेटर देन s, यहाँ पे कौन सी u और s के बीच में कौन सी, u इज ग्रेटर देन s। ठीक है, ये वाली आपके पास स्टेटमेंट जो होगी ट्रू होगी, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या आपके पास डेफिनेटली फॉल्स, एक आपके पास डेफिनेटली फॉल्स आ गई और एक आपके पास कांट से आ गया। तो मैंने आपको कहा था कि सिंगल कांट से हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट में ही काउंट होता है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन डी, इफ नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, कि ना तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा ना ही दूसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें जो अब आपको छोटी छोटी स्टेटमेंट्स दी होती हैं। ठीक है, ये देखिए, एक आपको ये दे दी स्टेटमेंट, एक आपको ये स्टेटमेंट दे दी, एक आपको ये स्टेटमेंट दे दी। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ठीक है, कि बेस्ट वे क्या है कि इन स्टेटमेंट्स को आपने एक दूसरे से जोड़ के एक सिंगल स्टेटमेंट बना लेना है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है इसको करने का कि, ठीक है, जिसमें जो वो एक्यूरेसी की, सॉरी मतलब जो आपके पास, अगर आपको फुल एक्यूरेसी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो स्टेटमेंट को जोड़ दीजिए, जुड़ जाएगी। L इज ग्रेटर देन M। ठीक है, अब देखिए कि M कहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे, तो M इज ग्रेटर देन N। ठीक है, और N इज ग्रेटर देन P। ठीक है, इसमें तो सारी स्टेटमेंट सीक्वेंस में है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे सारे सीक्वेंस में हो सकता है वो इस स्टेटमेंट को यहाँ रख दे, इस स्टेटमेंट को यहाँ रख दे। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, क्या बन गई, सिंगल स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या दिए हैं, L इज ग्रेटर देन P। तो क्या L जो है वो P से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, सारे के सारे साइन ग्रेटर के हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन फॉलो कर गया। नेक्स्ट, M इज ग्रेटर देन P, क्या M जो है P से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, तो ये भी फॉलो कर गई। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन ई क्या हो गया, राइट आंसर, कि इफ बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपके पास अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट्स कैसे जुड़ेंगी, बी, ठीक है, स्टेटमेंट कैसे जुड़ेंगी, ध्यान से देखिए कि बी इज लेस देन डी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि बी या डी के साथ कौन सी स्टेटमेंट जुड़ रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बी के साथ ए वाली स्टेटमेंट जुड़ रही है। तो क्या यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन किससे, ए से। ठीक है, b इज ग्रेटर देन a। यहां से हमने देखा कि d जो है वो किसके इक्वल है, e के इक्वल है, और साथ ही साथ जो हमारा d है वो क्या है, क्या है d हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, c से। ठीक है, कि d जो है वो c से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और आपके पास d जो है वो किसके इक्वल है, e के भी इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट जुड़ गई। ठीक है, ये सिंगल स्टेटमेंट बन गई। अब कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन क्या बोलता है आपका कि b इज ग्रेटर देन c। तो b कहाँ है, ये रहा, c कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ये बन गई ना एक पूरी। हमने क्या देखा कि ये, ठीक है, हमने क्या देखा कि ये जो है वो ग्रेटर देन का है, ये जो है इस तरह के हैं, तो साइन क्या एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट साइन हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑपरेटर्स आपके पास ऑपोजिट हैं तो मीन्स यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या बनी, कांट से की, तो इसको हम जो अभी फॉल्स में रख सकते हैं। ठीक है, कांट से की आ गई तो इसको हमने फॉल्स में रख दिया। नेक्स्ट, c इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a। c
और ए के बीच में देखा हमने, तो यहाँ से फिर हमने देखा कि ये ऑपरेटर किसका है आपके पास, लेस देन का, ये लेस देन का, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ठीक है, इन स्टेटमेंट को खुद से जोड़िए आप, दो स्टेटमेंट्स है आपके पास यहाँ से, एक स्टेटमेंट आपके पास ये है, एक स्टेटमेंट ये है, इसको क्या करना है आपने जोड़ के एक सिंगल स्टेटमेंट बनानी है, फिर जो आपने कंक्लूजन को कंपेयर करना है कि कौन से कंक्लूजन जो वो स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे और कौन से कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो करिए खुद से बनाइए इसको। ठीक है, डू इट फास्ट, बनाइए इसको खुद से, कोशिश कीजिए इसको बनाने की कि क्या रहेगा इसका। ठीक है, आई होप कि आपने जो इसको सॉल्व कर लिया होगा और अपने आंसर जो आपने कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट क्या आपके पास पहली, f इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू g इज इक्वल टू h। ठीक है, तो अब कौन सा एलिमेंट जुड़ेगा हमारे पास यहाँ पे, g वाला एलिमेंट जुड़ेगा, क्योंकि g यहाँ भी है, g यहाँ भी है। ठीक है, तो जुड़ेगा कहाँ से, g वाला एलिमेंट, तो g क्या है आपके पास, ग्रेटर देन j है। ठीक है, g जो है आपके पास क्या है, j से ग्रेटर है। नेक्स्ट j जो है आपका वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k। ठीक है, ये बन गई आपके पास, जुड़ गई स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट अब आपके पास आ गया कि f इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k, तो f आपके पास ये है, k आपके पास ये है, इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कि f से k तक जाना है आपको, f से k तक जाना है। हमने देखा ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, सारे के सारे ऑपरेटर क्या हैं, एक सेम फैमिली के ऑपरेटर हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑपरेटर हैं आपके पास सेम फैमिली के ऑपरेटर हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि प्रायोरिटी किसको देनी है, हमें ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पे कि f इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k, तो ये एक तरह से क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट क्या बननी थी आपके पास, f इज ग्रेटर देन k। ठीक है, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट थी, लेकिन f ग्रेटर देन इक्वल टू ये बन गया आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट k इज लेस देन h, तो k आपके पास ये है, h आपके पास ये है। ठीक है, k ये है आपके पास, h जो आपके पास ये है। हमने देखा कि जब हम h से k तक आए तो सारे के सारे ऑपरेटर क्या हैं, फिर से सेम फैमिली के हो गए। ठीक है, सेम फैमिली के हो गए, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। ठीक है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रू स्टेटमेंट क्या बन रही है, k इज लेस देन h, और यही ट्रू स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी गई है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी ट्रू। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या करेगी, सॉरी ये कंक्लूजन क्या करेगा, आपको इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन बी क्या बन जाता है, राइट ऑप्शन, कि इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है ना, इसमें आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, तो आपने इसका आंसर देना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो अभी आपके पास सिंपल इनक्वालिटी चली हुई है, जब आपके पास कोडेड इनक्वालिटी आती है तो उसके बाद आपको स्टेटमेंट्स खुद से बनानी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कंपैरिजन पहले के आपके पास टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में कंपैरिजन है, तो हमने क्या देखा कि टी यहाँ है, क्यू यहाँ है। ठीक है, तो कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से यहाँ तक। ऑपरेटर्स देखे हमने सेम फैमिली के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तीनों के तीनों ऑपरेटर सेम फैमिली के हैं, तो आपके पास प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यहाँ पे इस ऑपरेटर को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है ना, इस मिलेगी आपको प्रायोरिटी। तो हमने क्या देखा कि क्या टी, यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी, t इज लेस देन एंड इक्वल टू q, और यही स्टेटमेंट आपके पास यहाँ है, तो ये क्या बन गया आपके पास ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके पास कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट जो आपके पास कंक्लूजन है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, r कहाँ है आपके पास, यहाँ पे है, p कहाँ है, यहाँ है। ऑपरेटर जो है, ठीक है, सेम फैमिली के ऑपरेटर्स हैं, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। तो यहाँ पे देखा कि हमने कि r जो है वो p से बड़ा है, और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है,
तो बोथ द कंक्लूजन्स, ठीक है, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट ये आपके पास आई क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है और आपको फिर से दो कंक्लूजन दिए हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन कीजिए इसमें, ठीक है। इसका आंसर बताना आपने कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका आपने आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से अपने आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जल्दी से कि क्या आंसर होगा इसका। ओके, डन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि s इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है, s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू u। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि s और u के बीच में एक जो है वो ऑपरेटर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, एक आपके पास लेस देन का है, ठीक है, एक आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का है, एक आपके पास क्या है, लेस देन का है। फिर हमने क्या देखा, ठीक है, कि यहाँ से आपके पास क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है, यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या है, वही कांट से वाली, ठीक है। पहले कंक्लूजन से आपके पास कंडीशन क्या आ गई, पहले कंक्लूजन से कंडीशन आ गई आपके पास कांट से वाली, कि हम जो है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स अब डिफरेंट फैमिली के हैं, तो एस जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, यू से भी हो सकता है, या हो सकता है कि लेस देन, ठीक है, एस जो है वो यू से लेस देन हो। तो हम अभी तक इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट, बी इज ग्रेटर देन एस, ठीक है, वी जो है आपका एस से ग्रेटर है, तो फिर यहाँ से आपके पास दो ऑपरेटर्स आ गए, ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे दो ऑपरेटर्स आ गए। तो दूसरी कंडीशन में भी क्या है आपके पास, कांट से, यहाँ भी आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और दो कांट से जो हैं वो इधर और बन सकते हैं। कब बनते हैं? जब मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के दोनों सेम हो, ठीक है, जब आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के दोनों सेम हो। हमने देखा कि पहली स्टेटमेंट में एस है, दूसरी स्टेटमेंट में भी एस है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास यू है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वी है, ठीक है, यहाँ आपके पास u है, यहाँ आपके पास b है, यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, s और u के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, b इज ग्रेटर देन s, b जो है ग्रेटर है किससे, s से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या होती है कि b जो है यहाँ पे क्या हमारे पास u के इक्वल है, तो हम यहाँ पे b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं, ठीक है, b की जगह पे हम u भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि b जो है वो u के इक्वल है, ठीक है, b जो भी u के इक्वल है, तो b की जगह u भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों सब्जेक्ट और दोनों प्रेडिकेट क्या हो गए, सेम हो गए। ऊपर से हमारे पास कंडीशन भी दोनों की दोनों कांट से वाली हैं, ठीक है, कंडीशन भी दोनों की दोनों कांट से वाली हैं, दोनों की दोनों कांट से वाली कंडीशंस आ गई। साथ ही साथ हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर सेम आ गए। तब आपने देखना है कि अगर यहाँ पे एक साइन आपको ग्रेटर देन का मिलता है, एक साइन आपको इक्वल टू का मिलता है, इसी में मिल रहा है, और एक साइन आपको क्या मिलता है, लेस देन वाला, ये तीनों की तीनों साइन अगर आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन बनती है ईदर और की, ठीक है, वहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, ईदर और की कंडीशन बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ईदर और की एक कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली बनती है, और एक जो आपके पास ये दो कांट से वाली कंडीशन जो वो ईदर और की कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन ये कब लाई करेगी, जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो वो कांट से वाली होंगी, और साथ ही साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी चीज़, थर्ड चीज़, कि इन जो दो आपके पास ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर ये तीनों की तीनों ऑपरेटर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन आपको यहाँ पे मिल गया, इक्वल टू भी आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है, और लेस देन भी आपको यहाँ पे मिल गया। अगर ये तीनों के तीनों ऑपरेटर जो आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास कंडीशन कौन सी बनती है, ईदर और वाली कंडीशन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो है मोस्टली स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो वो स्टूडेंट को नहीं पता होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू। कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है,
ठीक है, एक आपको एक्सप्रेशन दिया है और उस पे बेस्ड आपको 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि आपको एक क्या दे देगा, वो एक्सप्रेशन दे देगा, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया उसने और इस पे बेस्ड आपको 4 क्या दे दिए हैं, कंक्लूजन दे दिए हैं और आपको क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन जो वो ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, कोई कांट से नहीं, कोई कुछ नहीं, डेफिनेटली ट्रू मतलब बिल्कुल वो ट्रू होना चाहिए। इस क्या बोलते हैं स्टेटमेंट को वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ए और एच, ए यहाँ है, एच यहाँ है, ऑपरेटर जो है सेम फैमिली के हैं, तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट क्या बन रही है, ए इज ग्रेटर देन एच, ये बननी चाहिए थी ट्रू स्टेटमेंट, मींस पहला ऑप्शन जो क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ए इज ग्रेटर देन एम, ए आपके पास यहाँ है, एम आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ए आपके पास यहाँ है, एम आपके पास यहाँ है। जब आपने ऑपरेटर चेक किए तो ये तो सारे सेम फैमिली के चले यहाँ तक और ये फिर आपके पास डिफरेंट फैमिली के चल पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो कांट से वाली कंडीशन लगी कि यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये भी कौन सी स्टेटमेंट बन गई, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये भी आपके पास रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, एच इज लेस देन एम, एच कहाँ है आपके पास, ये रहा, और एम कहाँ है, यहाँ पे दोनों ऑपरेटर सेम फैमिली के हैं, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रैंडफादर को। ठीक है, सेम फैमिली के हैं तो इसमें ग्रैंडफादर कौन सा है, लेस देन वाला। ठीक है, तो इसको क्या मिली, प्रायोरिटी मिली, तो यहाँ से आपके पास ट्रू स्टेटमेंट क्या बनती है, एच इज लेस देन एम, और यही स्टेटमेंट आपको ऑप्शन में दी हुई है, तो ये आपके पास जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, राइट कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या बन जाता है आपके पास, राइट कंक्लूजन। ऑप्शन डी भी चेक कर लेके देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी भी चेक करके देख लेते हैं, तो हमने देखा कि ऑप्शन डी इसका ऑपोजिट है, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन दिए आपको, डेफिनेटली फॉल्स इन द गिवन एक्सप्रेशन, दी गई अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जो वो, ठीक है, पूरी तरह से गलत है। तो आपको फिर से क्या दे दी गई, आप स्टेटमेंट दी है, लेकिन अब क्या बोला है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, कोई कांट से वाली कंडीशन नहीं, कोई ट्रू वाली कंडीशन नहीं, जो डेफिनेटली फॉल्स है, जिसको हम देखते ही बोल देते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखा हमने, ए इज ग्रेटर देन एच, तो हमने क्या देखा, ए इज ग्रेटर देन एच। ऑपरेटर्स क्या देखे आपने, यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या देखे, सेम फैमिली के ऑपरेटर है। ठीक है, सेम फैमिली के ऑपरेटर है, प्रायोरिटी किसको मिली, इसको, और यही आपके पास ऑप्शन में, मीन्स ये तो हो गया आपके पास सही, ये तो आपके पास क्या कंक्लूजन क्या हो गया, सही। हमें कौन सा चाहिए, गलत, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। नेक्स्ट, ए इज ग्रेटर देन एम, ये आपके पास ए है, ये आपके पास एम है। ठीक है, ये ए है, ये आपके पास एम है, तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि ये तो सेम फैमिली के चले गए और ये आपके पास डिफरेंट फैमिली के, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कांट से वाली कंडीशन लगी। ठीक है, कांट से वाली कंडीशन लगी कि ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखा हमने कि h इज लेस देन m। ठीक है, h इज लेस देन m, तो h ये है, m ये है। ठीक है, ऑपरेटर जो वो सेम फैमिली के हैं, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, और यही चीज़ आपके पास ऑप्शन में है, मीन्स ये भी आपके पास डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट होगी, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। ठीक है, ये अभी तक निगलेक्ट नहीं हुआ है, ये कब निगलेक्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, डी में क्या है कि h इज लेस देन एंड इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ पे h जो है वो m से क्या है, लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, कि h जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू m है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट कौन सी बन रही है, यहाँ पे एक ही ट्रू स्टेटमेंट बन रही है। कौन सी स्टेटमेंट बन रही है, h इज लेस देन m। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बन रही है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बन रही है, और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, h इज लेस देन m, तो ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट बन जाती है। अगर यहाँ पे भी कोई ट्रू स्टेटमेंट होती तो फिर आपके पास जो है वो कांट से वाली स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेटली तो क्या बोलते हैं, फॉल्स बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर डेफिनेटली फॉल्स वाली स्टेटमेंट पड़ी है तो हम उसी को जो है वो टिक करेंगे। तो ये था आपके पास 12th क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो था आपका आज का इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन था। तो जो हमारा कल का सेशन रहेगा वो फिर से इनइक्वालिटी के ऊपर रहेगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर, कुछ और कॉन्सेप्ट जो हम इनइक्वालिटी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम जो कल के सेशन में क्या करेंगे कि जो कोडेड बेस्ड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।